हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दिन है सैटरडे का, टाइम है सुबह का। चाय मैंने चढ़ा दी है, तवा भी रख दिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ पराठे, ताकि मेरे हस्बैंड करें नाश्ता और जाएं ऑफिस, फिर मुझे जाना है स्कूल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दिन है सैटरडे का और आज मैं जाने वाली हूँ बच्चों के स्कूल। वैसे तो बच्चों का ऑफ है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। दोनों क्या, बल्कि तीनों ही सो रहे हैं। अभी इरहा भी नहीं उठी है। तो आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो बस मुझे उसी के लिए जाना है। वैसे बच्चों को ले जाना ज़रूरी नहीं होता है। इनके स्कूल में इतना अलाउ है कि आप चाहें तो ले आएँ या चाहें तो ना भी लाएँ, तो बस ठीक है। मैंने सोचा चलिए मैं ही चली जाती हूँ, बच्चे सो रहे हैं तो उनकी नींद भी ख़राब नहीं करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो बस बच्चों के उठने से पहले पहले मैं मीटिंग अटेंड करके आती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी आगे के काम। आगे के काम मुझे ये करने हैं कि मुझे बच्चों को उठाना है, उनको नाश्ता वगैरह देना है। आज मेरे ससुराल में है मिलाद, तो शाम में हमें मिलाद में भी जाना है। तो बस अभी मीटिंग के आने के बाद बच्चों को नाश्ता करवाऊंगी और नाश्ता करवाने के बाद मुझे करने हैं कपड़े इस्त्री, क्योंकि जैसा अभी मैं पहले भी बताती रहती हूँ कि लाइट का यहाँ कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें जाना तो शाम में है, लेकिन जो भी हमारी तैयारी है, कपड़े प्रेस करना या जो भी छोटा मोटा सामान हमें लेके जाना है, तो वो मैं दिन में ही पैक कर लूँगी, ताकि शाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आती हूँ मीटिंग से हो के और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दिन है सैटरडे का। और वैसे तो नॉर्मली जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, लेकिन आज है बच्चों के स्कूल में मीटिंग। जी हाँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इनके पापा तो चले गए हैं ऑफिस, तो मीटिंग के लिए मैं अकेले ही जाने वाली हूँ। और अक्सर ऐसा ही होता है कि मीटिंग मुझे अकेले ही अटेंड करनी पड़ती है। तो खैर कोई बात नहीं। और तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि उनके उठने से पहले मैं हूँ जो स्कूल से होकर आ जाऊँ, क्योंकि फिर इरहा को साथ ले जाना पड़ता है और वहाँ वहाँ टीचर से फिर मुझे बातचीत नहीं करने देती है। तो मैंने सोचा बच्चों को सोने देते हैं और जल्दी से मीटिंग अटेंड करके आ जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें जगाएंगे, नाश्ता देंगे और फिर करेंगे आगे के काम। क्योंकि आज मेरे ससुराल में मिलाद है, तो मुझे आज मिलाद में भी जाना है। और जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी आती है कभी भी जाती है। तो मेरी कोशिश होगी ये कि शाम में जाने वाले या हमें जो भी मतलब कपड़े पहन के जाने हैं या जो इरहा का सामान लेके जाना है, उसकी तैयारी मैं दिन में ही कर लूँ। और ताकि अगर शाम में लाइट चली गई तो ये ना हो कि हमारे कपड़े प्रेस ना हो। तो बस अभी मीटिंग अटेंड करके आऊँगी और उसके बाद बच्चों को जगा के दूँगी उनको नाश्ता। और नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम होगा वो होगा शाम के लिए कपड़े इस्त्री करना, और फिर करूँगी बकाया काम। तो चलिए मैं आती हूँ मीटिंग से और मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ गई हूँ मीटिंग से और बच्चे भी सोकर उठ गए हैं। और ये देखिए पीछे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक चूल्हे का बॉक्स, क्योंकि रात में गैस चली गई थी तो दूध वगैरह जो है वो हमने इसी चूल्हे पे गर्म किया है। तो चलिए बच्चों को ब्रश वगैरह करवाते हैं, नाश्ता बनाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। नहीं ऐसे। तो तीनों बच्चे बैठे हैं यहाँ पर और कायनात लेकर आई है ये गिफ्ट रैप। और लेकर तो वो ये आ गई है, लेकिन ये किसी का गिफ्ट पैक करने के लिए नहीं है, बल्कि कायनात अपनी जो नातों की डायरी है जो उसने बनाई है, जिसमें वो नाते वगैरह लिखती है, उसका कवर ख़राब हो गया था। तो आज वो उसका कवर चेंज कर रही है, क्योंकि आज है अम्मी के घर में मिलाद और वो अपनी डायरी लेकर जाएगी इसलिए। तो यहाँ देखिए इरहा ने ये बोतल का जो कैप है वो लेकर और बना लिया है लॉलीपॉप, और ये अक्सर इसी तरह की शरारतें करती है। तो अभी भी ये इसी तरीके से खेल रही है। तो मेरा मूड था मिठाई खाने का और इत्तेफाक से मुझे फ्रिज से मिठाई मिल गई है, और तो मैंने मिठाई ले ली है और अब इस हिस्से मैं इंजॉय करके खाने वाली हूँ। तो बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन और मेरा मूड हो रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मुझे मिल गई है फ्रिज से ये मिठाई। तो मैं अभी खा रही हूँ मिठाई। और अभी जब बच्चे आते हैं तो फिर हम करेंगे तैयारी और मुझे जाना है मेरे ससुराल, क्योंकि आज है मेरे ससुराल में मिलाद। इरहा को मैंने यहाँ सुला दिया है, तो जब तक बच्चे ट्यूशन से आएंगे इरहा भी फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह फैमिली में कोई भी तकरीब होती है या मिलाद होता है या कोई बर्थडे पार्टी वगैरह होती है, तो अक्सर देर सवेर हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इरहा को करने देते हैं थोड़ा सा रेस्ट, ताकि ये रात में मुझे वहाँ परेशान ना करे। तो बस अभी अपनी मिठाई को ख़त्म करते हैं और फिर करने जाऊँगी मैं इस्त्री, क्योंकि लाइट चली गई थी तो बस अभी अभी आई है। और जल्दी से इस्त्री कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि फिर से लाइट चली जाए। और बच्चों के आते ही हम तैयारी करेंगे और निकल जाएंगे ससुराल के लिए। इरहा सोकर उठ गई है, तो मैंने सोचा जाने से पहले उसे कुछ खिला लेती हूँ। तो मैं उसे खिला रही हूँ चाय और बिस्किट। अम्मी के घर जा रहे हैं, वहाँ मिलाद है तो लाजमी है खाने में देर सवेर हो ही जाएगी। हम लोग हो गए हैं तैयार,
अम्मी के घर जाने के लिए, यानी कि मेरे ससुराल में जाने के लिए। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि वहाँ पर है मिलाद शरीफ आज, और लाइट जो है वो जा चुकी है। तो मेरे चेहरे को देख के और पसीने को देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इस वक्त कितनी गर्मी हो रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो मिलाद हो गया है मुकम्मल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ पूरा हो गया है। और अब यहाँ लग गया है दस्तरखान। तो कायनात के बाबा बैठे हैं देख पर खाना निकालने के लिए, और मीठा निकाल रहा है मेरा देवर। तो सामने कमरे में भी दस्तरखान लगा हुआ है और बाहर आंगन में भी लगा हुआ है। तो खैर मैं कमरे में ही खड़ी हूँ इन सब की हेल्प करने के लिए। किसी को शॉपर चाहिए, किसी को रबर बैंड चाहिए, किसी डिश में खाना डालना है, किसी की प्लेट में डालना है। तो मैंने सोचा चलिए मैं इनके पास ही खड़ी रहती हूँ। हम लोग जो है वो बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ सामने खड़ी है मेरी नन और उसका बेटा। तो अभी यही हम सब डिसाइड कर रहे थे कि अभी सबके साथ बैठ के खाना खा लें या बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ हमारी बच्चा पार्टी बैठी है। अभी जो लोग बैठे हैं ये सारे हमारे करीब के यानी कि फैमिली मेम्बर ही खाना खा रहे हैं। और बाकी जो दूर दराज के जो भी हमारे मेहमान आए हुए हैं तो वो बैठे हुए हैं बाहर। और आधे से ज़्यादा लोगों ने खाना खा लिया है, जो रह गए हैं वो अभी खाना खा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं घर पे और इरहा लेकर आ गई है ये चिटोस। तो इरहा के लिए पैम्पर वगैरह और दूध वगैरह भी चाहिए था, तो वो लेने गई थी अपने बाबा के साथ। और अब ये आ गई है, टाइम है रात के 1:30 बजे का। तो बस बच्चों को कराते हैं चेंज और अब करते हैं आराम। तो यहाँ मैं कर रही हूँ बिस्तर को सही। उसके बाद जो वहाँ पे बिस्तर चादर जो भी हैं वो सब मिला के यहाँ पे रख दूँगी। और चाय मैंने चढ़ा दी है और फिर करेंगे हम नाश्ता। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय। और जब तक हम कमरा समेटेंगे, दस्तरखान लगाएंगे और कायनात बाबा नाश्ता लेकर आएंगे, वो हलवा पूरी लेने गए हैं, तो तब तक हमारी चाय भी बन के हो जाएगी तैयार। तो नाश्ता करके हो गए थे फ्री। उसके बाद मैंने की है सफाई। अब सफाई वगैरह का भी काम मुकम्मल हो गया है, बस थोड़े से बर्तन रहते हैं तो वो मैं आके धोने वाली हूँ। फ़िलहाल मुझे जाना है इतवार बाज़ार। कुछ घर का छोटा मोटा सामान रह गया है तो बस अभी मैंने लेने के लिए वही जा रही हूँ। और कायनात जो है वो कल घर पे वापस नहीं आई थी, दादी के घर ही रुकी हुई है। अहमद गया है बाहर खेलने के लिए, बाहर से मतलब घर के बाहर ही खेल रहा है। तो चलिए बस अब उसे बुलाते हैं और चलते हैं बाज़ार। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस 1 आध घंटा लगेगा, फिर आपसे आके मिलते हैं। तो हम लोग गए थे बाज़ार घर का छोटा मोटा सामान लाने। और ये देखिए इरहा के लिए लेकर आए हैं हम, ये यूनिकॉर्न है या क्या है ये पता नहीं, लेकिन इसका नाम हमने रख दिया है और इसका नाम है शैली। और ये है इरहा का टॉय। इरहा अच्छा है? हाँ। कैसा है? अच्छा। चलिए अब आप खेलिए। क्या नाम है इसका? शैली। तो इरहा बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने टॉय के साथ। तो मैं लेकर आई हूँ मेथी। ये छोटी गड्डी मुझे मिल रही थी मेथी की, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। और ये मुझे सुखाने के लिए चाहिए। अक्सर कुछ खाने ऐसे बनते हैं तो उसमें अगर कसूरी मेथी डालनी हो तो फिर मैं बाज़ार से मंगवा लिया करती थी, लेकिन आज मुझे ये छोटी मेथी मिल रही थी तो मैंने कहा चलिए घर में ही सुखा लेती हूँ। साथ के साथ मैंने ली हैं ये हरी मिर्च और लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक जो है मैं एक ही बार छील के पीस के रख लूँगी। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ के हाथ लहसुन अदरक वगैरह पीस के डालूँ, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि स्कूल के लिए देर हो रही है, कभी मैं कपड़े धो रही हूँ, तो फिर ये पिसा हुआ लहसुन रखा होता है तो उस वक्त इमरजेंसी में ये मेरे काम आ जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को तोड़ के छील के पीस के रख लेते हैं ताकि बाद में हमें आसानी हो। तो यहाँ मैंने ले लिया है टमाटर और प्याज। ये मैं डालने वाली हूँ आज के खाने के लिए, यानी कि जो सालन मैं रात के लिए चढ़ाने वाली हूँ। और मेथी मैंने यहाँ तोड़ कर रख ली है। और अब बारी है लहसुन अदरक की। तो फिलहाल मैंने लहसुन को यहाँ कट लगा के जमा कर लिया है, एक साथ ही सबके छिलके उतार लूँगी। और ये लहसुन बाकी है तो जल्दी जल्दी इसको भी काट लेते हैं और फिर रखते हैं छील कर। और फिर रात तक इसको पीस के मैं एक जार में रख लूँगी ताकि मुझे आगे जाके आसानी रहे। अभी ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ। और लहसुन जो है वो यहाँ सारा छील गया है, अब रह गई अदरक, तो इसको छील लेते हैं और फिर मैं इन्हें पीस लूँगी। तो
तो यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स, दूध जो है वो पक गया है। बच्चों के लिए दूध मैंने यहाँ गर्म कर रख दिया था और गर्म हो गया है, क्योंकि रात में चली जाती है गैस, तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हे पे दूध गर्म करना पड़ता है। और ये जो दूसरी पतीली आप देख रहे हैं, इसमें बन रहा है भिंडी गोश्त का सालन। तो सालन जो है वो हमारा भुनाई पर आ गया था, तो इसलिए मैंने जो चूल्हा है देखिए वो बिल्कुल ही स्लो कर दिया है। और यहाँ जो है मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, तो बस अब मुझे भिंडी काटनी है। भिंडी को मैंने धो के और खुश्क होने के लिए रख दिया था, तो बस अब भिंडी को कटिंग करते हैं और फिर डालेंगे सब्ज़ी में, लगाएंगे शोरबा, तो हमारा सालन जल्दी से हो जाएगा बन के तैयार। तो चलिए अब अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी अपनी भिंडियाँ काटते हैं और सालन को मुकम्मल करते हैं। तो सालन आ गया है भुनाई पे और हमने भिंडी जो है वो काट ली हैं। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं भिंडियाँ। तो भिंडी हमने इसमें डाल दी है और अब कर लेते हैं इसकी अच्छे से भुनाई, मतलब थोड़ा सा भिंडी में भी सालन का जो टेस्ट है वो अच्छे से रच बस जाए। फिर इसमें लगा देंगे शोरबा। भिंडी डालने के बाद मैंने सालन को अच्छे तरीके से भून लिया है। और वैसे हमारे यहाँ दूसरे तरीके से भी डाली जाती है, भिंडी को तल कर भी डाला जाता है, लेकिन आज मैंने ऐसे ही डाली है। एक तो लाइट गई हुई है, सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि कभी भी लाइट चली जाती है, तो इस वक्त भी लाइट नहीं है, बस जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर रही हूँ कंप्लीट। तो अब इसमें लगाते हैं शोरबा। तो सालन में हमने लगा दिया है शोरबा, तो बस अब एक मरतबा इसमें हल्का सा उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसे दम वाली आंच पर ही पका लेंगे और 10 से 15 मिनट में सालन जो है वो बनकर हो जाएगा तैयार। लाइट आएगी तो फिर हम लोग खाने वाले हैं खाना। तो कायनात आ गई है वापस आते हुए। अहमद और इरहा के लिए लेकर आई थी फ़्राइज़। अहमद ने अपने फ़्राइज़ खा लिए हैं और अब यहाँ बैठकर खा रही है इरहा फ़्राइज़, और अहमद जो है वो खा पी के हो गया है फ्री। तो खाना वगैरह खाकर हो गए हैं फ्री, बर्तन धुल गए हैं और अब टाइम है आराम का और बज रहा है रात का 1। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।